हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के कुछ महान व्यक्तित्व के विषय में। भारत एक महान देश है जिसने कई महान विभूतियों को जन्म दिया है। इन विभूतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है और भारतीय समाज तथा भारत के लोगों के हित में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वैसे तो यह लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम इन्हीं में से कुछ महापुरुषों के विषय में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने यह चित्र भारतीय नोटों पर देखा होगा। यह चित्र महात्मा गांधी जी का है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से सभी को अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारतवासी इन्हें प्यार से राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। यह चित्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का है, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया। बच्चे इन्हें बहुत प्रिय थे। इनका जन्मदिवस हम 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, यह चित्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें हम मिसाइल मैन के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा और विज्ञान की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। बच्चों, यह चित्र है ज्योतिबा फूले जी का, जो कि एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति प्रथा विरोधी, समाज सुधारक और लेखक थे। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। पहली बार पुणे में लड़कियों के लिए इन्होंने एक स्कूल खोला। साथ ही इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया। और बच्चों, यह चित्र ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले जी का है, जिन्होंने महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में भी जानी जाती हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। साथ ही पुणे में लड़कियों और शूद्रों के लिए स्कूल शुरू किया। बच्चों, यह चित्र है स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि हिंदू धर्म के महान दार्शनिक थे। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने 1983 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। यह चित्र है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। बच्चों, यह चित्र है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई। आज़ादी के बाद इन्होंने हरित क्रांति और औद्योगिकीकरण के लिए प्रयास किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। यह चित्र है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही ये महान शिक्षाविद, दार्शनिक और महान वक्ता भी थे। इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे और इसलिए इनका जन्मदिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, यह चित्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। यह भारत के पहले गृह मंत्री थे। इन्होंने आज़ादी के बाद भारत के लगभग 562 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय इतिहास में इनके योगदान के कारण हम इन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, ये हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के जनक, भारत के महान दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और विधि विशेषज्ञ थे। अपने जीवन काल में सामाजिक भेदभाव सहते हुए इन्होंने विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। भारतीय समाज में दलितों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया।
स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह चित्र है भगत सिंह जी का, जो कि बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध शुरू कर दिया था। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। इन्होंने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को इन्हें इनके मित्रों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा दे दी थी। इस दिन को हम भारतवासी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, यह चित्र चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, जो कि भारत के महान क्रांतिकारियों की लिस्ट में महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने काकोरी एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपने जीवन काल में अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय नौजवानों में क्रांतिकारी विचारधारा की अलग जगाई। इन्होंने हमेशा आज़ाद रहने की कसम खाई थी। इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ में लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। बच्चों, आप प्रतिदिन अपना राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं। यह चित्र श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। इनको गीतांजलि के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। हाथ में तलवार लिए, मुंह में घोड़े की लगाम संभाले हुए और पीठ पर बच्चे को बांधे हुए यह चित्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बचपन में इन्हें मणिकर्णिका या प्यार से लोग मनु के नाम से भी पुकारते थे। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव जी से हुआ। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके राज्य को हड़पने का प्रयास किया। तब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। अंग्रेजों से लड़ते हुए मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ये वीर गति को प्राप्त हुई। बच्चों, अगला चित्र है सुभाष चंद्र बोस जी का। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में कार्य किया। भारतीय जनता को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो बच्चों, यह हमारे भारत के कुछ महान व्यक्तित्व थे। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।